हेलो व्यूअर्स, ड्रीम गर्ल के एपिसोड 12 में आप देखेंगे कि अचानक से किम की मदर की डेथ हो जाती है और इस बात से किम और वान काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाएगा कि उनकी मॉम की डेथ की सेरेमनी में किम के और वान के फादर, जो कि काफ़ी दिनों से उनसे दूर थे, उनके साथ नहीं रह रहे थे, वो भी उनकी मॉम की डेथ की सेरेमनी में आ जाते हैं और किम से कहते हैं कि बेटा, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब हम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। वहीं दूसरी ओर कैसे भी जैसे करके किम और वान अपनी लाइफ को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ वो अच्छे पल बिताने की कोशिश करते हैं और अपनी मोम का सपना जो है वो पूरा करने की कोशिश करती है किम, क्योंकि उसकी मोम चाहती थी कि किम अपना एक स्टोर खोले। लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से उनके स्टोर में कुछ दिक्कत हो जाने लग जाती है। जैसे ही वो अपना स्टोर की ओपनिंग के लिए लाइव जाती हैं, उनका लाइव कट कर दिया जाता है, जिससे कि वान काफ़ी परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वो अपनी फ्रेंड्स को बुलाती हैं। उनकी फ्रेंड्स डिनर पे उनसे बात कर रही होती हैं कि कहती हैं कि तुम परेशान मत हो किम, तुम इस तरह दुखी मत हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। अगर तुम्हें कम पड़ेगा तो मैं और मेरी मोम तुम्हारे स्टोर से रोज़ आएंगे और कपड़े लेकर जाएंगे, हम तुम्हारी पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से बातें करके वो किम को जो है मोटिवेट करती हैं और उसे बताते हैं कि उसे इतना परेशान नहीं होना चाहिए अपने स्टोर को लेकर, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है वो शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या फिर किसी की गलत इंटेंशन से हो सकता है, पर तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वहीं वान भी किम को समझाती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो खुद भी परेशान हो रही होती हैं क्योंकि उसके डैड और वान किम के डैड उसे बताते हैं कि हमारे स्टोर के बारे में कुछ लोग जो हैं वो वियर्ड कमेंट्स कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे स्टोर की बदनामी कर रहे हैं, हमारे स्टोर को चलने नहीं दे रहे। और ऑनलाइन सारे कमेंट्स को देखकर वान जो है वो काफ़ी परेशान होती है, लेकिन वो किम को ये सब कुछ नहीं बताना चाहती क्योंकि किम पहले से ही इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरी है और वो उसे बताकर परेशान नहीं करना चाहती। वहीं दूसरी ओर वो सोचती है कि ये ज़रूर मार्विन का काम है, ये सब मार्विन ही कर रहा है, क्योंकि मार्विन जो है किम और वान से बदला लेना चाहता है। मार्विन वान किम से शादी करना चाहता था, उसे बहुत ही प्यार करता था, लेकिन वान और किम एक दूसरे को प्यार करते हैं और वो उसे शादी के दिन ही छोड़कर आ गए थे, जिससे कि वो काफ़ी गुस्सा हो गया था, उनसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है और उनकी जो है ज़िंदगी को वो नरक बनाने की कोशिश कर रहा है। तभी वान और किम आपस में कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को किसी के भी ख़राब करने से ख़राब नहीं करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार डालेंगे और हम कैसे जैसे करके अपनी मुसीबतों से बाहर निकलेंगे, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन वो अंदर ही इस बात को जानती थी कि ये सब कुछ कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर वो हिम्मत जुटाकर मार्विन के पास उससे मिलने जान देती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मार्विन ही है जो ये सब कुछ कर रहा है और वही है जो अब इसे वापस ठीक कर सकता है। तो मार्विन के कहने पर वो उसके होटल में पहुंच जाती हैं, जो उन्हें सुबह 9 बजे का टाइम दिया हुआ था, लेकिन दोपहर के 3 बज जाते हैं। मार्विन अब भी उनसे मिलने नहीं आया होता है और किम और वान जो है वो वहाँ जाकर वेट कर रहे होते हैं कि मार्विन कब आएगा, लेकिन वो नहीं आता क्योंकि वो उनसे रिवेंज लेना चाहता है। वहीं वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो आ जाएगा, वान कहती है किम से। तो किम भी सोचती है कि शायद वान काफ़ी परेशान हो चुकी होगी, क्योंकि उसे इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है किम की वजह से। वही दूसरी ओर वो किम से कहती है कि क्या तुम ठीक हो किम, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर तुम चाहती हो तो हम यहाँ से चले पड़ते हैं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। लेकिन जो है किम वो कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि वो भी जानती थी कहीं ना कहीं जो ये सब कुछ हो रहा है वान के साथ उसकी वजह से हो रहा है। वहीं दूसरी ओर वान और किम भी एक दूसरे से बिना कुछ कहे थोड़े खफा खफा लग रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उनकी वजह से एक दूसरे के साथ वो ऐसा कर रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते
यानी कि उस दिन वान किम को उसकी शादी से नहीं भगाती तो ना ही उसकी मॉम की डेथ होती और ना ही मार्विन आज उनके साथ इतना बुरा कर रहा होता।